आइए जानते हैं कॉमन सील क्या होता है। कॉमन सील बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि कंपनी यूज़ करती है एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक तरीके का सील है जो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में अफिक्स करती है। जिस भी डॉक्यूमेंट अफिक्स करेगी वो कंपनी को बाइंड कर देता है। कुछ अमेंडमेंट आए थे कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रिलेटेड। तो पहला अमेंडमेंट 2015 में आया था। ये बोल रहा था कि कॉमन सील लगाना अब कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल टू द कंपनीज। तो सेक्शन 22 में एक चेंज किया गया। इसमें बोला कि कंपनी कैन ऑथराइज थ्रू अ जनरल और स्पेशल पावर अटॉर्नी टू एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट डीड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब कंपनी अपने जनरल या स्पेशल पावर अटॉर्नी में किसी पर्सन को ऑथराइज़ कर सकती है कि कंपनी के डीड को एग्जीक्यूट करे, या तो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर। इसमें ये बोला है कि अगर उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली दिया गया है, बताया है कंपनी ने कि हम इसमें कॉमन सील लगाएंगे, तो उस कॉमन सील को लगा के आप उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे और वो जो कॉमन सील जो आप इफेक्ट्स करेंगे वो कंपनी को बाइंड कर देती है उस एग्रीमेंट से। अब ये बात हुई कि जब अगर कॉमन सील नहीं है, कंपनी का कॉमन सील यूज़ नहीं करना चाहती है, वो प्रोविज़न यूज़ नहीं करना चाहती है, तब क्या ऑप्शन है। तब ये है, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी एंड वन डायरेक्टर उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, मतलब साइन कर देंगे। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर उसे ऑथेंटिकेट कर देंगे। इसके बाद एक अमेंडमेंट 2017 में आया। 2017 के अमेंडमेंट क्या कहता है कि कोई भी कंपनी जहाँ पे वो कॉमन सील नहीं यूज़ कर रही है, सेक्शन 21 में ये अमेंडमेंट आया था कि कोई भी कंपनी अगर कॉमन सील यूज़ नहीं कर रही है और वो कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना चाहती है, ठीक है, तो उसमें की मैनेजरल पर्सन उसे ऑथेंटिकेट कर सकता है और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय एज अपॉइंटेड बाय दी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि कॉमन सील को कॉमन सील नहीं लगाया है, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने का काम किसे होगा, कि मैनेजर पर्सन कर सकता है, वो साइन कर सकता है, और एनी अदर एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैनेजमेंट पर्सनल कौन है। तो की मैनेजर पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताए गए हैं, 6 है। फिर एक और अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट के बाद 7 हो गए थे। 6 में है पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आपका मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये 6 थे। एक अमेंडमेंट आया बाद में, उस अमेंडमेंट में एक और पर्सन को ऐड किया गया, ऐसा पर्सन जो कि बोर्ड ऑथराइज कर ले। अब ऐसा पर्सन ऐसा वैसा पर्सन नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन बिलो, इट शुड नॉट बी बिलो मोर देन बिलो 1 रैंक ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की पोजीशन से 1 रैंक बिलो ही वो इंसान को हम की मैनेजरल पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे नहीं होना चाहिए।